मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सनातन बोर्ड की मांग के सवालों के बीच संभल सांसद तल्ख नजर आए। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के मुंह पर तमाचा बताया। वहीं सनातन बोर्ड के फैसले पर कहा कि सरकार पहले वक्फ बिल वापस ले, हिंदुओं की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करे, हर धर्म को हक इंसाफ मिलना चाहिए। यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाचा है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में संविधान जिंदा है। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सबक ले, बीजेपी सरकार के लोग अब बाज आएं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पॉलिसी मामले पर कोर्ट के फैसले पर सांसद ने सरकार पर सरकारी प्रॉपर्टी बेचने और निजी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों द्वारा सनातन बोर्ड की मांग पर कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड मामले में मुस्लिम उलमाओं से बात करती है। सरकार वक्फ बोर्ड बिल वापस ले, सरकार अपने गिरेबान में झांके। जब हमारा हक नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। सरकार मुसलमानों को हक और आज़ादी दे। हिंदू समाज को यदि जरूरत है तो बोर्ड बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सभी धर्मों को हक और इंसाफ मिलना चाहिए। स्ट्रीट बज़ के लिए संभल से महबूब अली की रिपोर्ट। दिया है जिसमें यूपी के जो 16,000 मदरसे हैं उनको राहत दी गई है। कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जो पीठ है उसकी तरफ से जो है जो मदरसा एक्ट है उसको जो है संवैधानिक करार दिया गया। किस तरह से देखते हैं इस फैसले? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उनके इस फैसले से जाहिर होता है कि अभी इस मुल्क के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अभी संविधान जिंदा है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पे एक तमाचा है जो सिर्फ इस आधार पर अपनी राजनीति के लिए सिर्फ हमारे पक्ष को, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके इस टाइप का कदम उठा कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय तक इस फैसले को पीढ़ियाँ याद करेंगी और इस फैसले से यकीनन जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रदेश और देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि इन चीज़ों से सिर्फ तुम ही अपने आप मालिक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर और भी लोग बैठे हैं। अगर तुमसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें उम्मीद है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, जिस पे कि अभी हम मुसलमानों का भरोसा कायम है। और यकीनन आने वाले समय के अंदर इस टाइप की मैं उम्मीद करता हूं कि हरकत करने से ये लोग बाज आएंगे, जो भाजपा के सरकार के लोग हैं जो इस टाइप की। लेकिन फिर भी इन्होंने पहले भी कई बार, यहाँ तक अफसोस की बात है कि कोर्ट को भी चैलेंज कर चुके हैं। कोर्ट ने अगर नाम दिया नेम प्लेट को हटाने के लिए तो दूसरी तरह से नेम प्लेट लगाने का वो किया। बहराइच के मामले में कोर्ट ने फैसले को रोका तो बुलडोजर चलाने के वो गए, तो मजबूरन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा, अगर तुम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का अगर रिस्क लेना चाहते हो तो तुम अपनी करो, फिर उसके बाद में कोर्ट देखेगा। तो हम इस फिर से मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमें इंसाफ इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो आज से न्यायालय से वो हमें आगे भी मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सरकार इस तरह से जो है नहीं ले सकती है, यानी हर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सामुदायिक प्रॉपर्टी जो नहीं हो सकती है। इसको किस तरह से? मुझे तो अफसोस है, सरकार, देखिए सरकार निकम्मी सरकार है। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी अगर किसी अपने मान लीजिए परिवार का वो होता है तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है, और ये सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम करती है और फिर उसके एवज में उसकी भरपाई कहाँ से करती है? जो समाज के लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की जगह प्राइवेट संपत्तियों को किसी न किसी रूप में कि उनकी कब्जाने का वो करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है कि इस प्रकार प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना मुनासिब नहीं है और ये हक तलफी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, किसी भी आप धर्म बिरादरी के अगर प्रॉपर्टियों को आप इस टाइप से कब्जाने का प्रयास करोगे तो आपके फिर सरकार से फ़ायदा क्या हो गया? सरकार का मकसद जनहित में फ़ायदा पहुँचाने का होता है, नहीं कि उन लोगों के हकों को छीनना होता है। सांसद जी, वक्फ बोर्ड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। वहीं हिंदू भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है सिर्फ यहीं आकर के टिक जाती है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने की इस टाइप की बातें करती है। वक्फ बोर्ड के अंदर किसी प्रकार का अमेंडमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वक्फ बोर्ड के लिए अगर वाकई में ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सरकार अगर कहती है कि हम सबके लिए विकास की बात करें और वक्फ बोर्ड में हम इन चीज़ें करने से जनता का फ़ायदा होगा,
मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में मुसलमानों के हित की बात करते हो तो उससे पहले हमारे जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो उलमा इकराम थे या संस्थाओं के लोग थे या पॉलिटिकल लोग थे, उन लोग सब लोगों को मिलकर करके उनसे मशवरा करते कि किस प्रकार हम इसमें अमेंडमेंट करें जिससे कि आपके लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन ज़बरदस्ती अमेंडमेंट करना, हम सिर्फ उन अमेंडमेंट को मैं सिर्फ ये नहीं कहते कि कुछ अमेंडमेंट वापस लें, हम तो ये कहते हैं वो बिल जो अमेंडमेंट का लेकर आए वो पूरा का पूरा वापस होना चाहिए। और जो नए बोर्ड की बात हो रही है तो सरकार अपने गिरबान में जाके कि दूसरे बोर्ड बनाने से पहले जब हमारे बोर्ड को हक नहीं दे पा रहे तो दूसरा बोर्ड बनाने का क्या मतलब बनता है। और दूसरे बोर्ड अगर बनाने के बाद भी है तो हम किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिक हमारी आज़ादी है वो मुसलमानों को रहनी चाहिए। हिंदू समाज की भी जो धार्मिक अगर ज़रूरतें हैं तो उनको भी पूरा करें, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर धर्म के लोगों को उनका हक और इंसाफ मिलना चाहिए।